हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट अ बारकोड। हम लोग बारकोड क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाते हुए सबसे पहले एक पेज लिए हैं। पेज का हम साइजिंग यहाँ पर चूज़ करते हैं एज एन कस्टम्स। साइजिंग सेक्शंस हम यहाँ पर जाते हुए रख रहे हैं 8-11 एंड यहाँ पर हम इसको सबसे पहले स्केलिंग सेट कर रहे हैं। मुझे अगर इसका जूम करना है तो हम कंट्रोल प्लस किया और जूम टूल हम लोग के सामने में है। यहाँ से भी जाते हुए जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। और ये हम लोग के सामने में पैन टूल है जिसके द्वारा जाते हुए हम इसको लेते हुए मूव कर सकते हैं। किसको? मेरा पेपर को। सो हम लोग यहाँ पर जाते हुए सबसे पहले स्केलिंग फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पर एक शेप टैग क्रिएट करेंगे। अगर मैं इस पेज को विथ वाइज रखना चाहती हूँ तो मैं इसको लेते हुए ओरिएंटेशन बदलना चाहूँ तो बदल भी सकते हैं। यहाँ पर जाते हुए मेरा पेज लेआउट है और पेज लेआउट हम लोग यहाँ पर जाते हुए पेज का साइजिंग, ग्रेडिंग एंड द ओरिएंटेशन मैं यहाँ से बदल भी सकती हूँ, बट मुझे इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पोर्ट्रेट में ही रख रही हूँ। सो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, एक शेप क्रिएट करना है। हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल्स को कॉल किया लाइक दिस। और यहाँ पर अगर हम इसका एक डुप्लीकेट करना चाहते हैं और इसका एक फिल बैकग्राउंड देते हैं विथ एन एक्शन, तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए ये एक कलर पुट किया और इसका आउटर कलर जो कलर बेस में देना चाहते हैं तो राइट माउस क्लिक करते हुए हम यहाँ पर कॉल किया एज एन विथ। अगर हम लोग इसका थिकर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाते हुए बेशक इसको क्लिक कर सकते हैं। इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हम रिपीट विथ एन एक्शन किया और इसका अगर साइड बाय साइड कर्व करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख ही पाते हैं कॉर्नर रेडियस ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम इस लॉक को ब्रेक करते हैं। हम साइड बाय साइड मानिए कि 4 एंड यहाँ पर जाते हुए टॉप ये सेक्शन को लिया और यहाँ पर जाते हुए हम इसको अगर थोड़ा कम भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हुए ये एक एक्शन किए। हमको ना सही ये एक सेक्शन को लिया और इसको हम शेप को तैयार किए। अब राइट नाउ हमको यहाँ पर जाते हुए एक रेक्टेंगल को लेंगे, साइड बाय साइड इसको प्लेस किया यूज करते हुए किसका, कंट्रोल एरो कीज का। ओके, देन हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, एक शेप लेंगे लाइक दिस और इसका हम एक तो फिल लेंगे, राइट क्लिक, इसका एक डुप्लीकेट किया विथ वाइट बैकग्राउंड जो हम इसका बीचों बीच सेट किया यूज करते हुए शिफ्टिंग का, कुछ इस प्रकार का। और इसका पीछे में हमको क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाना है। अगर है तो हम यहाँ पर जाते हुए यूज करते हैं एज एन बेजियर टूल और एंड द बेस। हम यहाँ पर जाते हुए बेजियर का यूज कर रहे हैं राइट नाउ। यहाँ पर जाते हुए क्लिक किया, यूज करते हुए F10 और शेप टूल डायरेक्टली एंड यहाँ पर जाते हुए होल्ड करना है मुझे एंड उसको लेते हुए राइट क्लिक टू कार्व जैसे ही करेंगे मेरा ये स्ट्रिंग बेंड हम लोग आराम से कर पाएंगे। अब जिस ओर में रोटेट करना चाहते हैं हम उस ओर में रोटेट करेंगे। ओके, विथ एना जो कलर देना चाहते हैं हम लोग यहाँ से जाते हुए वो कलर पुट कर सकते हैं। थिकनेस अगर हम लोगों को कुछ इंक्रीज करना है तो हम लोग यहाँ से होल्ड करते हैं, देख ही पा रहे हैं एज एन प्रॉपर्टीज राइट नाउ 0.5 है एंड मैं इसको लेते हुए
2.0 किया, और इसका अगर कलर कुछ बदलना चाहिए तो बदल सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका एक डुप्लीकेट करेंगे। हीट किया, इसको लेते हुए इसका एक डुप्लीकेट मुझे करना है। डुप्लीकेट करते हुए हमको क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, इट्स यूजिंग एन अ मिरर। हम मिरर के द्वारा भी जाते हुए उसको अपोजिट करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड यहाँ से जाते हुए हमको क्या करना है, शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और राइट क्लिक करते हुए ऑर्डर टू अ बैक करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सो हम इसको लेते हुए पीछे में बैक टू बैक प्लेस किया और कुछ इस तरीके से हम लोगों का नोट फॉर्म दिया। एंड ये सेक्शन में हम लोग एक शेप लेते हुए टर्न कर सकते हैं, जाते हुए शेप कार्व करते हुए तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं, लाइक दिस। इसका दिया, यहाँ पर जाते हुए होल्ड करते हुए हिट करना है, और यहाँ पर हम लोग का एक्शन दिए थे किया। नेक्स्ट इसके बाद हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा एंड द कंट्रोल जी करते हुए ग्रुप करना है। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में और यहाँ से जाते हुए इंसर्ट अ बारकोड। बारकोड क्रिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जैसे ही कॉल किया, बारकोड विजार्ड बोलते हुए ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। हम लोग को याद रखना होगा, एक बारकोड अगर क्रिएट करना है, स्टैंडर्ड बारकोड 13 डिजिट का हम लोग को जरूरत होता है। गाइस सही सुने हैं, हम लोग को 13 डिजिट का मिनिमम एक स्टैंडर्ड बारकोड क्रिएट करने के लिए डिजिट यूज करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हुए मानिए कि कोई भी एक फॉर्मेट बेस में हमको यहाँ पर लेना है। आप जिस ऑप्शन को लेते हुए वर्कआउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाते हुए N8 ये हम लेते हैं और यहाँ पर जाते हुए एंटर 7 न्यूमेरिक डिजिट। राइट नाउ हम यहाँ पर जाते हुए डिजिट पुट कर रहे हैं एंड हो गया। एंड यहाँ पर जाते हुए हम सेट क्या किया, एक नंबर लिया 6789565 एंड यहाँ पर एंटर किए समा 85475। एज एन सैम्पल प्रीव्यू हम लोग के सामने में नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके का हम लोग का तैयार होते हुए आने वाला है। नेक्स्ट करने के साथ साथ हम लोगों के सामने में एज एन फॉर्मेट बेस में कितना हम लोगों का रिडक्शंस है मेरा बार का जो आने वाला है, एंड द मैग्निफिकेंट स्केलिंग हम लोग का 100% विद एन बार हाइट मेरा कितना क्या है, ये अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं ज़रूरत के हिसाब से तो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पर इस वक्त जाते हुए मेरा दरकार नहीं है, मैं यही रखना चाह रही हूँ इसीलिए हम नहीं बदले। यहाँ पर जाते हुए नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हुआ फिनिश करना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग फॉन्ट स्टाइल अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए स्टैंडर्ड बेस थ्रू जाते हुए फॉन्ट जो है वो लिया, एज एन साइजिंग PTS हम लोग 10 ही रखे हैं। देन ये स्टैंडर्ड बेस में हम लोग का एक्शन सैम्पल प्रीव्यू देख ही पाया और यहाँ पर जाते हुए हमको क्या करना है, फिनिश किए। अब ये सेक्शन का पार्ट को हम मानिए कि रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट करने के लिए हम यहाँ पर जाते हुए 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल को लिया। 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर एक डायरेक्शन के द्वारा जाते हुए एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं एज एन हाइट वाइज एज एन विड्थ वाइज, तो हम लोग को ये कंट्रोल करने में आसानी होता है। ओके, तो हम यहाँ पर जाते हुए ये एक शेप को लिया, इसको प्लेसिंग किया मेरा बारकोड के साथ और इसको लेते हुए सबसे पहले करेंगे हम ग्रुप। क्योंकि मुझे ये टोटल ऑब्जेक्ट को फिर हिट करते हुए मिडिल पोर्शन में साइड बाय साइड रोटेट का ऑप्शन आएगा जिसके द्वारा मेरा ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। हो गया। एंड यहाँ पर जाते हुए क्लिक करना होगा एंड सेक्शन को लेते हुए हाइट वाइज स्ट्रेच करना है तो हम लोग कर सकते हैं। हो गया। एंड इसके बाद हमको क्या करना है, मेरा ये जो टैग मेरा तैयार हुआ है इस टैग का अगर
हम लोग को सम मोड शेप अगर लेना है, बनाना है साइड बाय साइड दूसरा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेते हुए रिसाइज कर लेंगे, इसको लेते हुए साइड बाय साइड कर लिया, इसको लेते हुए होल्ड किया और इसको लेते हुए प्लेस कर दिया, इसको लेते हुए सेलेक्ट किए, ग्रुप करना है एंड यहाँ पर जाते हुए कंट्रोल डी दबाते हैं और इसको लेते हुए प्लेस कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका एक बैकग्राउंड अगर फॉर्म करना है और यहाँ पर जाते हुए साइड बाय साइड यूज करना है, तो हमको क्या करना है, इसको लेते हुए पहले स्केलिंग सेट किया, यहाँ पर जाते हुए हम वापस से रेक्टेंगल टूल को लेते हुए ड्रॉ किया, ठीक किया। इसका अगर हम लोग का बैकग्राउंड जो कलर बेस में करना है कर दिया एंड यहाँ पर जाते हुए बैक किया। यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक किए, यहाँ पर जाते हुए अगर हम इसका फिल कुछ इस प्रकार का करते हैं और इसका आउटलाइन कुछ इस तरीके से किया और इसका थिकनेस हम थोड़ा बढ़ा लिए, लाइक दिस। ओके, ये बन गया हम लोग का बारकोड डिजाइन। थैंक यू।